प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वर्ग 10 के संस्कृत का बोर्ड मॉडल सवाल, खास करके संस्कृत अनुवाद जो बहुत महत्वपूर्ण वीवीआई है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। मैं कुछ इसी तरह वीडियो पे छोड़ते जा रहा हूं जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, जो हर साल पूछा जाता है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। आप इसे अच्छी तरह से गौर करें, सीखें, समझें और याद रखने का प्रयास करें। तरीका भी सीखें, हो सकता है इसी आधार पर दूसरा दे दे तो आप इसके आधार से उसको बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, वह शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। यह सूत्र पर आधारित है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी शिक्षक से जब पढ़ाई करता है तो उसका एक नियम है, जैसे तैसे नहीं, नियम पूर्वक पढ़ता है। प्रतिदिन उसको एक नियत समय पर पढ़ने जाना है। तो जब किसी से कोई नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए, उसका सूत्र है, हमारे विद्वानों ने बनाया है, आख्यात तोपयोगी पंचमी। आख्यातोपयोगी पंचमी का मतलब हुआ जब किसी से नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए तो जिससे सीखी जाए उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि वह शिक्षक से अध्यापक, वह अध्यापक से शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। तो क्या कहा, पहला वह सह अध्यापक से, यानी शिक्षक को अध्यापक कहते हैं, अध्यापक से, अध्यापक से पंचमी लगेगा। अध्यापक उकारांत है, उकारांत इसलिए बालक भी पढ़ेंगे, बालका बालको बालका, बालका बालको बालकान, बालकेन बालको बालकाय, बालका 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 बालकिन, बालका बालको बालका, बालका बालको बालकान, बालकेन बालका बालका है, बालका बालका बालके ब्याह, बालका। तो अध्यापकात, ठीक है, सध्यापकात अध्यापक से संस्कृतम। संस्कृत पढ़ता है, ता है, ते है, लट लगा, सा है तो ती लगेगा, पढ़ती। दूसरा है वृक्ष से पत्ता गिरता है। इसमें भी देखिए इसका सूत्र है ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम पाए अपादानम। पादानम, इसका मतलब है ध्रुव रहता है निश्चित। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से अलग हो, जब दो वस्तु एक दूसरे से अलग हो तो ध्रुव रहता है निश्चित लक्ष्य, जहां से वह छूटा अलग हुआ। तो दो वस्तुएं जब एक दूसरे से अलग हो तो स्थिर वस्तु, जो निश्चित वस्तु है, उसे पंचमी होता है। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्ता तो नीचे गिर गया लेकिन वृक्ष स्थिर है, तो वृक्ष जो स्थिर है उसी में पंचमी का प्रयोग होगा। इसलिए क्या होगा दूसरा नंबर में, वृक्ष का पंचमी होगा वृक्षात। जिस तरह बालक अध्यापक अध्यापकात हुआ, उससे वृक्ष वृक्षात। वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्ते होता बहुवचन, पत्ता यदि होता पत्ते तो पत्रानी होगा, पतंती बहुवचन है तो कर्ता तो बहुवचन यहां भी होगा, ठीक है। लेकिन पत्ता है यहाँ का पत्रम। अनुवाद में ये ध्यान देना है, हम लोगों को ये मुंह पे, ये तो कुछ ऐसा अनुवाद है जो बच्चों के मुंह पे रटा हुआ है, विख्यात पत्रम विख्यात पत्राणी पतंती रटा हुआ है। बहुत लोग जो है परीक्षा में आया, दिमाग में वही बात आ गई, लिख दिया। लेकिन याद रखिएगा, ठग लेता है वहां परीक्षा में, ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या आप बोलते हैं और क्या लिखा है। पत्ते गिरते हैं तभी लिखेंगे पत्राणी पतंती, पत्ता गिरता है तो पत्रम पतती, पतती, ठीक है। इस पर ध्यान देंगे, नहीं तो फंसेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं होगा फंसने। नंबर 3, राजा गरीबों को धन देंगे। अब देखिए देंगे, देने की बात है, देना एक तो यहां है, देना कहां है, एक यहां है, एक देना यहां है, दोनों में देना है, ठीक है, तीनों में देना है। लेकिन देने की जो विधि है भिन्न भिन्न है। तो विधि क्या है, 3 तरह का दान होता है, देना होता है, दान नहीं देना। एक देना क्या होता है कि जो मैंने वस्तु दिया उसको वापस नहीं लेना है, वो मैंने दान ही दे दिया। और एक ऐसी चीज होती है जो कि मैंने दिया आपको सहयोग के लिए, या उसमें कुछ परिवर्तन लाने के लिए, या उसको सुरक्षा करने के लिए, या उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ उसको बनाने के लिए, और फिर वापस लेना है। तो जब वापस लेने की बात आए तो वहां भी तो देना है। तो एक होता है दिया वापस नहीं लेना है, दान हो गया। एक होता है दिया में उसको वापस लेना है। एक तीसरा में क्या होता है
तो उसमें भी देना है तीसरे नंबर में। लेकिन देना क्या है, आपको बदले में देना है। आपसे मैंने चावल लिया, धान दे दिया, पैसा लिया तो चावल दे दिया, यानी बदल करके मैंने बदले में लिया। तो तीन तरह के देना, एक दान हुआ, एक जो दिया वही लेना है, तीसरा मैंने क्या किया, बदल करके लिया, विनिमय जिसको कहता है, दान प्रदान। तो तीनों की विधि अलग अलग है। समझ ध्यानवाद बनाते समय इस तीनों की विविधताएं क्या क्या है समझ लीजिए। यदि दान किया जाए तो चतुर्थी होता है, दानार्थे चतुर्थी। इसके लिए विद्वानों ने सूत्र बनाया है, दानार्थे चतुर्थी। दान करने में चतुर्थी, जिसको दान किया जाए, जिसको जहां को लगा है, जिसको दान किया जाए उसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा। ये तो दान की बात है। और जब दे करके वही चीज वापस लेना है तो उसमें षष्ठी भक्ति होता है। जैसे राजा धोबी को बस दे रहा है, तो धोबी को बस क्यों दिया कि आयरन करके तुम पहनो, नहीं, उसको आयरन करने के लिए दिया, फिर आयरन के बाद वो वापस ले। तो जब वापस लेने की बात है, जिस चीज को दिया उसी को, तो उसमें षष्ठी भक्ति का प्रयोग होगा। अगर बदले में लिया जाए तो वह तृतीया भक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि धान से चावल लेता है, पैसे से चावल लेता है, धान से पैसे से, जो सी तो उसमें से लगा है, से वह साधन, साधन में तृतीया भक्ति होते हैं। साधक तमम कर्णम, साधन के में तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। तो इस तरह से तीनों चीज मैंने समझाया। अब देखिए यहाँ क्या है, राजा गरीबों को धन देता है, तो राजा का क्या होगा, राजा गरीब का था दीन, एक दिन होता है हर्षी का दिन, दिन मना दिवस, एक दूसरी का दिन मना गरीब होता है, ये का प्रयोग हुआ है। गरीब को जिसको दे ऐसे चतुर्थी लगेगा, ये दान हो रहा है, राजा गरीबों को दान दे रहा है, धन देंगे, तो गरीब को दे रहा है, चतुर्थी है, लेकिन बहुवचन है। गरीब को रहता है तो एक वचन लगाते, गरीबों को बहुवचन है। तो दिन है अकारांत है, बालक पढ़िए, बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकन, बालके बालका बालके, बालका है, बालकाव्यम बालकी भ्या। तो जिस तरह बालक से बालके भ्या हुआ, उसी तरह दिन भ्या होगा। तो द्री का, नोए का, वर्ष दिन भ्या। राजा दिन भ्या क्या देंगे, धान, धानम। अब देंगे में गागे की होता है क्या, दासती, दासती, दासता, दा धातु का लेट लकार में दंश हो जाता है। इसमें चूंकि हर्षिका नहीं लगता है, जैसे हर्षिकार लगेगा दंश बदल जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए सती सत्ता का सूत्र में दंश ही होता है सूत्र में, इसलिए हर्षिका लगने के बाद ही दंश बदलता है। लेकिन यहाँ कोई चीज लगा नहीं है, दा का दा ही है और नहीं लगेगा भी नहीं, इसलिए कि यहाँ पहले से मात्रा है, डबल मात्रा एक नहीं लगता है, तो ये दंश ही रहेगा। तो ये राजा है, तो कुल दुनिया का नाम प्रथम पुरुष का था, एक तो था, इसलिए सती लगा। नंबर 4 में है, राजा धोबी को बस देते हैं। अब धोबी को देते हैं तो राजा का राजा हो जाएगा। अभी मैंने सिखाया कि जब दे करके वापस लिया जाए षष्ठी भक्ति होती है। तो राजा को होता धोबी, तो राधिकस्य होगा, षष्ठी भक्ति बालकस्य, बालक का सचेती बालकस्य होगा, राजकस्य। वस्त्रम, ठीक है। अब देते हैं क्या, ददाती, देते हैं। उसका नंबर 5 है दुर्गा एवं सभी देवताओं को प्रणाम है। अब देखिए प्रणाम की बारी आई। प्रणाम के लिए हमारे विद्वानों ने एक सूत्र निकाला है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसत इति योगे चतुर्थी। ठीक है। प्रणाम का नाम स्वस्ति शब्द में, स्वाहा में, स्वधा में, अलम में, वसत में, इसके योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। तो चूंकि यहाँ प्रणाम जिसको किया जाता है उसे चतुर्थी लता, या दुर्गा प्रणाम हो रहा है, दुर्गा में आकार है, इसको लता पे पढ़ेंगे। लता लते लता, लताम लते लता, लतिया लता लता भी लता ये, तो दुर्गा से क्या होगा यहाँ, दुर्गा ये। उसके बाद सभी देवताओं को, बहुवचन है, फिर देवताओं को तो क्या होगा, देव अकारांत है, देवन देवता था। चतुर्थी का क्या होगा, बालका है, बालके बालके ब्याह, यानी
देवीभ्या, सर्वेभ्या, इसमें भी लगे आपने अपनी सर्वदेवीभ्या। इसका सिस्टम है, यदि इसको अलग लिखेंगे सर्वेभ्या देवीभ्या, यदि सटा देंगे सर्व लगा के एक ही बार रहेगा देवीभ्या। दुर्गाजय सर्वदेवीभ्या चौ, पहले नाम तब चौ का होता है, और का है ना, और का बाद में होगा चौ। प्रणाम है नमः, है नहीं लिखेंगे तो इस कारवार इसी में हो गया। दुर्गाय देवेभ्या च नमः। नंबर 6 ये हो गया आपका, वह पैसे से चावल देता है। अब देखिए यहां भी देना है, लेकिन ये पैसे से लेता है, विनिमय हो रहा है, इसलिए तृतीया तृतीय प्रयोग होगा। वह का आगा सा है, पैसे से, पैसा का क्या आता है रुपया, रुपयेन, 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 रुपये से क्या लेता है, चावल लेता है, तंडुल चावल होता है, तंडुलम ददाती, देता है। सा रुपयेन तंडुलम ददाती, और रुपये से क्या देता है, चावल देता है, तृतीया की लगा। तो इस तरह से अनुवाद बनाने का सिस्टम है। मैंने आपकी सेवा में ये थोड़ी सी जानकारी दी। इसी तरह अगले वीडियो पर फिर मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।